वेलकम टू ARV सॉफ्टेक। आज का एजेंडा ये है कि हम सर्वर हार्डनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सर्वर हार्डनिंग या ओएस हार्डनिंग जो बोलते हैं, बेसिकली हर एक कॉरपोरेट में जो भी इंडस्ट्री है जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, वहाँ पे एक एक सर्टेन साइकिल में लाइक समवेयर क्वार्टरली होता है, कहीं पे हाफ अर्ली होता है। जैसे कि बैंकिंग डोमेन में रहोगे तो क्वार्टरली परफॉर्म करते, एंड अगर हेल्थ केयर सेक्टर में हो तो वहाँ पे हाफ अर्ली करते हैं हार्डनिंग। तो हार्डनिंग बेसिकली आप कोई भी अभी मैनुअल टास्क है तो इसमें क्या करते हैं, बेसिकली सम ऑफ द पॉइंट्स आप ये कर सकते हो कि स्क्रिप्ट बना सकते हो। स्क्रिप्ट से आप फिल्टर कर सकते हो क्या क्या पॉइंट्स कवर करना है, क्या क्या मतलब ओपन है, क्या क्या आप को फिक्स करना है। तो सारा सारा पॉइंट जो भी है वो स्क्रिप्ट में आप फिल्टर करके आप स्क्रिप्ट बना सकते हो और उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो। तो हम जो मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो भी सर्वर हार्डनिंग से रिलेटेड, ओएस हार्डनिंग से रिलेटेड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो मेन फोकस वही रहेगा। अब इसमें कई सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आएगा। एंड वीडियो का फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू चल रहा है इसके वजह से। सो मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। ओके, एंड ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम एक सर्वर पे परफॉर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग ये चेक करेंगे कि जैसे कि हार्डनिंग का पॉइंट्स क्या आ गया कि सर्वर पे नेमिंग होस्ट नेम सेट है नहीं है, ठीक है, ये हार्डनिंग का पॉइंट है। उसके बाद से आपका आ जाता है कि फायरवॉल। सेकंड पॉइंट आप ये चेक कर सकते हो कि आपका फायरवॉल रनिंग है कि नहीं है, ठीक है। ओएस फायरवॉल रनिंग होना चाहिए, ओके, बट दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, डिपेंड्स ऑन योर पॉलिसी। जैसे कि अभी यहाँ पे बंद है, मेरे मशीन में इनएक्टिव दिख रहा है, बट ये स्टार्ट रनिंग में होना चाहिए आपके सर्वर पे, ओके। उसके बाद से दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि इसके बाद से आ जाता है कि जैसे कि आपका एसएसएच में मल्टीपल पैरामीटर्स आ जाते हैं। तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं उस एसएसएच फाइल को ओपन करता हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अभी बैंकिंग डोमेन में तो ये पोर्ट डिफ़ॉल्ट जो है 22 आपका कस्टम पोर्ट होना चाहिए, डिपेंड्स ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अभी बियॉन्ड द बैंकिंग जाओगे तो 22 ओपन रहता है, ओके, बट उस फायरवॉल लेवल पे वो जो भी फायरवॉल रहता है, जो आपका नेटवर्क फायरवॉल रहता है, वहाँ पे डिनाई होता है केवल सर्टेन मशीन्स जहाँ पे एडमिन्स जो एक्सेस कर रहे हैं या फिर जो मिडिलवेयर टीम है, जो डेटाबेस टीम है, उनके मशीन से ओपन होता है। तो वहाँ पे वो कस्टम पोर्ट को अलाउ करता है या 22 को अलाउ करता है। अदर देन आप सारा क्लोज रहता है, इसके लिए वो कवर आ जाता है। तो उसके बाद से आता है आपको, अगर एसएसएच में देखोगे तो एसएसएच में ये लॉग लेबल इन्फो जो है, लॉग लेबल इन्फो जो है ये एनेबल होना चाहिए। लॉगिंग बेसिकली जो भी इन्फो है वो कैप्चर हो लॉग्स में, जो इन्फो लॉग्स, जो इन्फो भी जनरेट होता है वो भी लॉग्स में कैप्चर है, इसके लिए ये एनेबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट एसएसएच में सब पॉइंट जो है वो आ जाता है परमिट रूट लॉगिन नो होना चाहिए। अभी जैसे नॉर्मल मेरा सर्वर है तो यहाँ पे एस है और कमेंट है, बट ये नो होना चाहिए, ठीक है, और कमेंट आउट होना चाहिए, कमेंटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन आ जाता है आपका नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते, ये इग्नोर आर होस्ट एस ABS होता है, एंड होस्ट बेस ऑथेंटिकेशन शुड बी नो, ओके। तो इसमें आप होस्ट बेस ऑथेंटिकेशन जो है ये भी नो होना चाहिए और ये कमेंट आउट होना चाहिए। ये एसएसएच के सब पॉइंट्स है जो कि कवर होते हैं। उसके बाद से पासवर्ड ऑथेंटिकेशन एस होना चाहिए, ओके। एम्पटी जो है वो कमेंट आउट होना चाहिए, नो होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते, तो एसएसएच में ही जैसे कि अब X11 फॉरवर्डिंग है, ये नो होना चाहिए। X11 फॉरवर्डिंग क्या होता है, जब किसी एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन करना है, जैसे Oracle DB इंस्टॉल करना है या फिर मिडिलवेयर टूल इंस्टॉल करना है, तो टाइम पे उनको GUI लगता है, तो X11 फॉरवर्डिंग के थ्रू GUI उनको मिल जाता है, उसका पैरामीटर है। तो ये
उनको लिमिट टाइम के लिए जब भी उनका इंस्टॉलेशन होता है इनिशियली तभी उनको एस करके देना होता है, रादर देन आप जब भी उनका एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गया जो भी है, या तो मिडलवेयर एप्लीकेशन है या फिर डेटाबेस है, तो उसके बाद से आप ये रिमूव कर देने का। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है क्लाइंट अलाइव इंटरवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लाइंट अलाइव काउंट मैक्स दोनों मतलब दोनों टुगेदर काम करते हैं। तो अभी क्लाइंट अलाइव इंटरवल मैक्सिमम 120 मतलब मैक्स मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 120 सेकेंड्स ये सेकेंड में रहता है, तो 120 रखते हैं, और ये 3 रहता है। इट मीन्स 120 इंटू 3 इतना सेकेंड के लिए ये लाइव रहेगा आपका सेशंस। उसके बाद से ये सेशंस आपका जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी कमेंट आउट है, अगर 120 सेकेंड रख दिया 3 है तो इंटू 3 मतलब आपका 420 मतलब ऑलमोस्ट आपका डिवाइड बाई 60 कर दो तो आपको मिनट्स में आ जाएगा। तो उतने मिनट्स के लिए ओपन रहेगा। 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट इंटू 3 मतलब 6 मिनट्स के लिए रहेगा। उसके बाद से देन उसके बाद बैनर आता है। यहाँ पे बैनर नन है, ओके, इट मीन्स कि बैनर नहीं सेट है ऐसा नहीं है, बैनर आपको सेट करना पड़ता है। यहाँ पे आप पार्ट डिफाइन कर सकते हो कि जब कोई भी SSH पुट्टी सेशन लेगा तो उसको क्या क्या मैसेज आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे पाथ सेट कर देता हूँ जैसे कि ETC मोड T, ठीक है, और एक कमेंट आउट कर देता हूँ, तो यहाँ पे उसको बैनर जो भी ये बैनर सेट होगा ना वो बैनर मिलेगा, ओके, एक्सेस में। उसके बाद से आता है सीफर एडेड होना चाहिए, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे मिसिंग है, तो ये हार्डनिंग में आपको कवर करना होगा कि सीफर आपको ऐड करना पड़ेगा, ओके। सो ये सारे SSH के पॉइंट्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इवन SSH सिक्योरिटी की भी बात करेंगे तो ये सारे ही पॉइंट्स आते हैं। अभी डुप्लीकेट सेशन लेके देखते हैं तो आपको बैनर यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे कि मैं अगर कोई सा ठीक है रूट सेशन लेता हूँ, हाँ, रूट लॉगिन डिसेबल होना चाहिए। आप देख रहे हो यहाँ पे प्री ऑथेंटिकेशन बैनर मैसेज हो गया, जो कि बैनर सेट था सर्वर पे, ठीक है। तो आपको एंड मतलब लॉगिन के बाद भी क्या बैनर देखना चाहिए वो आ गया। तो जैसे कि आप मल्टीपल चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो अब इसमें आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 3-4 फाइल्स रहते हैं। जैसे कि आपको मैं ETC issue ये रहता है, देन issue.net रहता है, दैट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द बैनर, एंड द लास्ट वन इज द mod, ओके। एंड इनका केवल ओनर को रीड राइट होना चाहिए, बाकी सब रीड ओनली होना चाहिए। दैट इज़ द परमिशन आपको ऑल्सो चेक करना है। उसके बाद से जो नेक्स्ट हार्डनिंग का पॉइंट आता है वो आता है होम डायरेक्टरी के लिए, कि होम डायरेक्टरी जो भी यूजर्स है उनका क्या परमिशन हो चाहिए, ठीक है। तो उनका परमिशन 755 ही होना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं, हम CD होम करते, ओके, और यहाँ पे जो भी यूजर्स जो भी डायरेक्टरी है, ठीक है, सॉरी क्या, अच्छा, ओके, सॉरी, जितने भी डायरेक्टरी हैं, फॉर एग्जांपल आपका ये यूजर है ARV सॉफ्टेक, तो इसके ओनर का परमिशन क्या है 7, मतलब ओनर ही कुछ भी कर सकता है। अभी इसके अंदर जब जाओगे ARV सॉफ्टेक के अंदर, तो इसके जो परमिशंस है ना, ये सारे इनके साथ जो भी फाइल्स है ये इनके परमिशंस देखो आप कैसे। अभी इसमें अदर्स को कुछ भी नहीं होना चाहिए एक्सेस, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सेट है, ओके। इसके लिए ऐसा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो ओनर का ऑलरेडी यहाँ पे परमिशन है। तो इन केस आपको कुछ भी यहाँ पे कुछ भी अदर परमिशंस दिख रहा है, तो जैसे कि अगर मैं ओरेकल के अंदर जाता हूँ, सॉरी, यहाँ पे कोई फाइल है, जैसे कि अभी ये तो डिफ़ॉल्ट है जो सिस्टम जनरेटेड होता है जब आप बनाते हो, जब कभी भी यूज़र। बट सम टाइम क्या होता है, यूज़र अभी ये जैसे ओरेकल जो मिडिलवेयर यूज़ करेगा, अगर ओरेकल यूज़र या डीबीए यूज़र, वो उनका कुछ फाइल यहाँ पे रख रहे हैं, उसका कुछ अदर परमिशंस है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा कुछ फाइल नहीं होना चाहिए जिसका अदर या ग्रुप को ज़्यादा प्रिविलेज हो। तो एक ये पैरामीटर्स आ जाता है। दूसरा इसके अलावा ये फोर्थ वन हो गया। फिफ्थ वन हो सकता है कि जैसे कि वर्ल्ड राइटेबल नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी आके राइट करे, जैसे ओनर, ग्रुप एंड अदर्स होता है। अदर मतलब वर्ड, मतलब कोई भी अदर, नॉन एनोनिमस, कोई भी एक्सेस कर रहा है और उसको एक्सेस, जैसे कि एक ओनर है और एक ग्रुप है, उसके अलावा जो अदर्स है उसको परमिशन प्रिविलेज नहीं होना चाहिए कि वो राइट कर पाए, कुछ भी फाइल्स को एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है ना। वर्ल्ड राइटेबल, सॉरी, राइटेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको फाइल का परमिशन कैसे, मतलब जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये सारे स्क्रिप्ट्स है, तो ये एग्जीक्यूटेबल आपको दिख रहा है ना वर्ल्ड को, तो ये नहीं होना चाहिए, ये आपको रिमूव करना पड़ेगा। आप या तो ओनर कर पाएगा या ग्रुप कर पाएगा, उसके अलावा कोई एग्जीक्यूट ना कर पाए, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा। वर्ल्ड राइटेबल नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, जैसे कि आप अगर पैचिंग टूल यूज़ कर रहे हो तो उस केस में आपको एक्सेप्शन रखना पड़ता है, वो टूल को परमिशन चाहिए रहा, क्योंकि वो ओनर नहीं है यहाँ पे आपके सर्वर पे किसी भी फाइल का, ना ही वो ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। तो उस केस में उसके जो फाइल जनरेट होंगे, उसको जो फाइल्स का रिक्वायर्ड रहेगा, उस मतलब जो एजेंट आप इंस्टॉल किए रहोगे वर्ल्ड राइटेबल रहेगा, ओके। तो उस केस में एक्सेप्शंस कुछ आ जाते हैं। इसके बाद से आता है कि आपका लेटेस्ट हार्डनिंग का पॉइंट आ जाता है कि आपका लेटेस्ट कर्नल रहना चाहिए। तो जैसे कि अभी ये कब का, अप्रैल का है, ठीक है, तो ये लेटेस्ट वन नहीं है। तो आपका जब भी जो भी है, अगर पैचिंग साइकिल अभी रिसेंट आने वाला है देन उसमें कवर हो जाएगा, अदरवाइज आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये वीए ऑब्जर्वेशंस में भी आएगा करके इस, ठीक है। जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट अलग से जो पार्ट आता है उसमें बेसिकली ये कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपका आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका जैसे कि यू लिमिट सेट होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि अब यू लिमिट मेरा रूट है, तो यू लिमिट रूट का अनलिमिटेड है, बट अदर यूजर्स का अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, तो आपको वो सेट करना पड़ेगा, एक लिमिट करना पड़ेगा, ठीक है। सम टाइम जैसे कुछ एप्लीकेशन है जैसे मिडिलवेयर डेटाबेस, तो उनका खुद का एक पैरामीटर्स आता है, तो वो आपको सेट करना पड़ता है। वो कहाँ पे रहता है, ETC लिमिट, नहीं, ETC सिक्योरिटी limit.conf, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा सॉफ्ट कोर एंड ये सॉफ्ट एनप्रॉक एंड हार्ड एनप्रॉक, ये वैल्यूज़ आपको सेट करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट रूट के लिए अनलिमिटेड होता है, सो यहाँ पे आपको इसमें सेट करने के लिए आपका यहाँ पे limit.d के अंदर रूल बने रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे, हाँ, रूट के लिए जो है वो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहता है limit.conf, जहाँ पे आप नेट कर्नल्स के पैरामीटर्स भी ऐड करते हो, ठीक है। जो कि आप देख रहे थे security.conf में कुछ भी एडेड नहीं है, जो कि जैसे DB सर्वर है, तो इफ़ यहाँ पे अगर DB सर्वर है, ओरेकल डेटाबेस अगर रन कर रहे हो, तो उनके ऑलरेडी ओरेकल रिकमेंडेड आपको कर्नल पैरामीटर्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं अभी कर्नल पैरामीटर पे भी आता हूँ नेक्स्ट। और यहाँ पे आप देखोगे ये बेसिकली कर्नल पैरामीटर के अंदर ही आ जाता। तो यहाँ पे देखोगे रूट के लिए प्रोसेस जो अनलिमिटेड से सेट है, ठीक है ना, एंड बाकी सब के लिए इतना सेट है 4096। तो आपको ये
सॉफ्ट है हार्ड है वैसा ही आपको ये सेट करना पड़ेगा। जैसे आप सॉफ्ट nproc मतलब आप नंबर ऑफ़ प्रोसेस कितना वो रन कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल किसी यूज़र के लिए आपको सेट करना है तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं सेट करके दिखा देता हूँ। सम अगर ये एक्सीड हो जाता है तो आपको एक्सेस भी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने 500 सेट किया या 1000 सेट किया किसी यूज़र के लिए, उसके बाद आप देखोगे तो जैसे कि दैट इज़ यूज़र, मैं इस यूज़र के लिए 1000 कर देता हूँ। ओके, तो आपको so something is missing there. कुछ तो मिसिंग है जिसके वजह से ये नहीं चल रहा। तो आपको लिमिट करना रहता है, आपको पैरामीटर्स ऑलरेडी मिल जाते हैं, ठीक है, कहाँ पे बनाना है क्या करना है। तो अभी इसका एंट्री भी आई थिंक सो करना पड़ेगा हमें, इसके लिए नहीं वो दिख रहा है, या फिर आफ्टर रिस्टार्ट में भी दिखेगा वो। ओके, एक्चुअली वो फाइल को रीड नहीं हो रहा, दैट इज़ द रीज़न। तो आप यहाँ पे चाहिए तो आप इसी में सेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सेट करना है ARV सॉफ्ट यूज़र के लिए। सॉफ्ट nproc thousand, okay, invalid सिंटेक्स का कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है, लेटर ऑन इसका देख लेंगे, कुछ ये नहीं है।
ठीक है, इसका एक अलग से सिक्योरिटी वाला देखते हैं, बनाते हैं वीडियो। ठीक है, इसमें बहुत सारा पॉइंट्स है जो कवर कर सकते हैं। तो एक ये पॉइंट रहता है, और भी कर्नल के पैरामीटर्स रहते हैं जो यहाँ पे। इसके बाद आता है जैसे ऑडिट वाला, ऑडिट एनेबल करना रहता है, जो कि आप यहाँ पे देखोगे ना, etc graph। तो नेक्स्ट पॉइंट आई थिंक सो ये 6.1 है। तो graph2.cfg आपका जो भी लेटेस्ट कर्नल है, फॉर एग्जांपल आपका लेटेस्ट कर्नल था ये वाला। ओके, सो जो लाइन 16 जो स्टार्ट होता है दिस वन, तो लास्ट में आपको ऑडिट इक्वल टू 1 ये सेट करना रहता है, देन VM रिस्टार्ट करना होता है। ठीक है, एक ये पैरामीटर सेट करना रहता है जो कि हार्डनिंग का पार्ट आता है, ऑडिटिंग एनेबल करना रहता है। ठीक है, आप अभी के लिए देखोगे तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ रहेगा। ऑडिट देन ऑडिट लॉ। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उससे क्या होता है, जब भी आपका सिस्टम बूट होगा तो उसके अंदर भी लॉग्स जनरेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम चेंजेस कर रहे थे उसके लिए यहाँ पे ऑडिट इवेंट्स जनरेट हुए। ठीक है, जो मैंने अभी यूज़र चेंज किया था उसके लिए। तो ऐसा आपको ऑडिटिंग वो भी एनेबल करना होता है। ठीक है, एंड उसके अलावा आ जाता है फिर आ जाता है स्टिकी बिट आपका सेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे टेम्प पे स्टिकी बिट होना चाहिए, ये डैट इज़ द कंपलसरी, क्योंकि ये ऑल कैन एनी यूजर कैन क्रिएट द फाइल्स इनसाइड द टेम्प। सो डैट इज़ ये रिक्वायरमेंट इसलिए रहता है मैंडेटरी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फाइल, जैसे कि आप डेटाबेस ही रन करो या मिडिलवेयर, तो टेम्परेरी फाइल्स यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं समटाइम्स। ठीक है, तो जब यहाँ पे जनरेट होता है फाइल्स, तो फॉर एग्जांपल ये रूट है, तो रूट कैन ओनली डिलीट दिस फाइल, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता। ओके, जो भी ओनर है वो यूज़र डिलीट कर सकता है। इसके लिए स्टिकी बिट मैंडेटरी होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सबको अलाउ करना है एक्सेस ये फाइल सिस्टम के लिए। तो अगर स्टिकी बिट सेट है तो जो भी यूज़र ने ये किया है तो उससे उस यूज़र जो भी है वो उसके अलावा कोई और डिलीट नहीं कर सकता, ये बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, मतलब जो फाइल भी, जिस फाइल का ओनर जो है वही डिलीट करेगा। ओके, दूसरा कोई डिलीट नहीं कर सकता उसको। तो ये चीज़ होता है स्टिकी बिट ये मैंडेटरी है। इसके अलावा आपको ये चेक करना रहता है कि यहाँ पे लॉग वगैरह इनेबल है कि नहीं, हार्डनिंग का पार्ट, तो आपको चेक करना होता है। सॉरी, आरसिस लॉग का RPM यहाँ पे होना चाहिए। ओके, तो RPM है, एंड जो भी लॉग फाइल का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है etc arsyslog.conf ये बन रहना चाहिए। ओके, अब फॉर एग्जांपल कोई आपका लॉग सर्वर है जहाँ पे आप लॉग भेज रहे हो, तो उसमें तो यहाँ पे एंट्री रहता है। ओके, वो सर्वर का, एंड दैट इज़ द पोर्ट 514 विच जो कि यूज होता है लॉग के लिए। ओके, इसके अलावा इसमें और भी फंक्शंस है जो कि डिफरेंट टॉपिक है। यहाँ पे जैसे इसमें देखोगे तो arsyslog.conf में बहुत सारे मॉड्यूल रहते हैं जो कि आपको अनेबल करने होते हैं जब आपको लॉग अगर यूज़ करना है, किसी और अनदर लॉग सर्वर पे भेजना है। तो इसमें
लॉग ऑल द मेल, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये सब चीज़ें डिफाइन की हुई हैं। तो ये सब पैरामीटर आप यूज कर सकते हो कस्टमाइज करने के लिए। जैसे ये लोकल मतलब ये लोकल 7 जैसे लिखा है तो बूट डॉट लॉग, ऐसे बहुत सारे जो लोकल रहते हैं पैरामीटर, लोकल 7, लोकल 0, लोकल 5, लोकल 2, लोकल 3। तो इन केस आप कोई थर्ड पार्टी एजेंट नहीं यूज कर रहे हो तो आप इसके थ्रू यूज कर सकते हो। ये जो लोकल मॉड्यूल्स है इसके थ्रू आप यूज कर सकते हो। जैसे आपका nginx वेब सर्वर है या फिर PostgreSQL सर्वर है तो उसके लिए लोकल 0 आप यूज करके यहाँ पे लॉग जो भी फाइल्स है वो डिफाइन कर दो जहाँ पे, ठीक है। और एक आपको फाइल बनाना पड़ता है वार लॉग के अंदर, सॉरी etc rsyslog, यहाँ पे डी करके है, इसके अंदर आपको जैसे listen.conf करके ऐसा अदर फाइल आपको, जैसे पोस्ट करेगा तो पोस्ट करेगा बनाना पड़ता है। और कुछ पैरामीटर जो है मॉड्यूल वाले जो आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है, आपको इधर गया, हाँ ये सब मैं पैरामीटर जो एनेबल करोगे, ये जैसे UDP है वैसे UDP और ये रन, ये सब एनेबल करना पड़ता है। तो ये सारे पैरामीटर्स वो फाइल में भी डालने पड़ते हैं और पाथ वगैरह जो यहाँ पे आप डालोगे लोकल 7 वाला वो भी डालना पड़ता है। दैट इज़ यूज टू कम्युनिकेट योर लॉग सर्वर, जो भी लॉग सर्वर है उसके लिए। तो एप्लीकेशन का लॉग उधर जनरेट, मतलब यहाँ पे लोकली ना नहीं बनेगा, जो भी पाथ होगा वहाँ बनेगा और वो लॉग सारे सेंड होंगे लॉग सर्वर को। एक हो गया। उसके बाद से NTP एनेबल होना चाहिए, NTP सॉरी। तो यहाँ पे अभी जैसे कि NTP नहीं एनेबल है, ठीक है, तो NTP होना चाहिए, हार्डनिंग का पॉइंट है। उसके अलावा जैसे कि कुछ परमिशंस के, जैसे बोला है वर्ल्ड राइटेबल नहीं होना चाहिए, और होम डायरेक्टरी का परमिशंस हो गया। उसके अलावा और भी जो अनवांटेड पैकेजेस जैसे टेलनेट, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हार्डनिंग का वर्ड, ये होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। टेलनेट ये नहीं होना चाहिए, ओके। टेलनेट, क्योंकि वो कम्युनिकेशन थोड़ा इसका अलग है, तो कम्युनिकेशन ऐसा टेलनेट वगैरह नहीं अलाउ करते, ओके। तो जो भी बेस्ट पार्ट है वो ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जैसे कि आप जैसे जो रूट एक्सेस देते हो आप, तो जो UID 0 होता है रूट का, ओके ना, UID 0 होता है। तो UID जो 0 होता है रूट यूज़र का, वो अदर यूज़र ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका UID आपने 0 कर दिया है। और तो ऐसा कोई यूज़र नहीं होना चाहिए रूट के अलावा जिसका UID 0 हो। फॉर एग्जांपल आपने वो यूज़र को ग्रुप में ऐड कर दिया, रूट ग्रुप में, और उसका UID 0 सेट कर दिया, और तो एज अ रूट काम करेगा, तो ऐसा कोई यूज़र नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने बताया अभी ये टेलनेट वाला, तो टेलनेट के अलावा भी बहुत सारा जैसे RPC बाइंड सर्विसेज हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होने चाहिए, ओके। तो वो सब अनवांटेड सर्विसेज आपको रिमूव करने पड़ते हैं या फिर बंद करके रखने पड़ते हैं। तो इस सेशन में इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम आप कमेंट करो, एंड नेक्स्ट सेशन उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं, ओके। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वॉइस हार्डनिंग और सौरा हार्डनिंग के बारे में समझ में आए, कि बेसिकली बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि कवर नहीं हो पाया, बट वो हम कोशिश करेंगे कि और दूसरे वीडियो में कवर करने की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।